हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज अपन मैथ्स के अंदर टाइम एंड वर्क का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन वन बाय वन करके सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है कि ए एक काम को 6 दिनों में और बी उस काम को 9 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के अंदर गिवन चीजें हैं वो अपन लिख लेते हैं कि ए है एक काम को कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है, और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 9 दिनों में करता है। तो मेरे को ये बताना है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि जो ए और बी काम कर रहे हैं वो काम कौन सा कर रहे हैं और काम कितना कर रहे हैं। अब ए जो काम है उस काम को 6 दिनों में करता है और बी 9 दिनों में करता है, लेकिन अपने पास काम गिवन नहीं है। तो अब काम गिवन नहीं है तो मैथ्स के अंदर अपने को क्या करना होता है, कुछ ना कुछ मानना होता है। अब जब मानने की बात आए तो अपन कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैं एक बार को मान लेता हूँ कि 6 और 9 इन दोनों का एलसीएम मान लेता हूँ। अब लेकिन कुछ लोगों के क्वेश्चन में दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अपन ने एलसीएम ही क्यों माना, कुछ और संख्या मानी तो क्या होगा, वो भी आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। जैसे ए एक काम को 6 दिनों में करता है और बी का एक काम को 9 दिनों में करता है, तो 6 और 9 का दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब मेरे पास टोटल काम कितना है, 18 यूनिट। इस 18 यूनिट काम को ए कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है, और इस 18 यूनिट काम को बी कितने दिनों में करता है, 9 दिनों में करता है। तो अब मेरे को फाइंड आउट करना होगा कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। अब टोटल काम है मेरे पास 18 यूनिट और ए अकेला एक दिन में, ए अकेला काम को 6 दिनों में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट करेगा। और बी अकेला एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट काम कंप्लीट करेगा। अब ए और बी दोनों मिलकर इस काम को एक दिन में कितना करेंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। अब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 यूनिट, और टोटल काम मेरे पास कितना है, 18 यूनिट। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 18/5। अब 5 में 18 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 सही 3/5 दिन। अब ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, 3 सही 3/5। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 18 एलसीएम क्यों माना। 18 मैंने इसलिए माना क्योंकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर मैं 18 की जगह एक भी मानता तो भी मेरा आंसर यही आता, और 18 की जगह मैं 1000 मानता तो भी मेरा आंसर यही आता। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे तो 18 क्यों लिया, एलसीएम क्यों लिया। एलसीएम इसलिए लिया क्योंकि एलसीएम ही एक संख्या ऐसी होती है जिसके अंदर मैं इसका भाग दूंगा और इसका भाग दूंगा तो पूरा पूरा चला जाएगा। अगर इसकी जगह मैं 15 मानूंगा तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या होगी कि 15 के अंदर अगर 6 का मैं भाग दूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगी या डेसिमल के अंदर आ जाएगी, और जब वैल्यू डेसिमल के अंदर आएगी तो अपनी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो अपनी कैलकुलेशन इजी हो इसलिए अपन एलसीएम मानते। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये और भी होगा कि मैं एलसीएम से बड़ी संख्या मान लूं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी संख्या मान लो, लेकिन वो संख्या मानो जिसके अंदर इसका भी भाग जाए और इसका भी भाग जाए। बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से अपना पहला क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर क्या आ गया, 3 सही 3/5। अब इसी तरह अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए और बी किसी काम को 15 दिन और 45 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। देखो, ए अकेला जब काम करता है तो काम कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में, और बी जब अकेला काम करता है तो काम कितने दिनों में करेगा, 45 दिनों में करेगा। अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अप्रोच क्या बताई थी, सबसे पहले क्या करना होता है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। मेरे पास 30 और 45 का एलसीएम कितना आएगा, 90 आ जाएगा। अब जब मैं 90 के अंदर 30 का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये जो एक दिन में काम करेगा वो वैल्यू आ जाएगी। अब ए एक दिन में कितना करेगा, 90 के अंदर 30 का भाग दो, मेरे पास कितना आ जाएगा, 3। अब ए जब पूरा काम करता है तो कितने दिन लगते हैं उसको, 30 दिन लगते हैं, और 30 दिनों के अंदर कितना काम करता है, 90 यूनिट काम करता है, और एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट करता है। इसी तरीके से बी
पूरा काम करता है कितने दिनों में करता है? 45 दिनों में। टोटल काम कितना करना है उसको? 90 यूनिट। तो ए जो बी है वो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 45 का भाग दो 90 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब बी अकेला काम करता है और एक दिन काम करता है तो कितना करता है? 2 यूनिट करता है। और ए अकेला काम करता है और एक दिन करता है तो काम कितने यूनिट करता है? 3 यूनिट। अब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट काम करेंगे। और टोटल मेरे पास कितना है? 90 यूनिट काम। और इस 90 यूनिट काम को ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे भाई? 90 के अंदर 5 का भाग दे दो तो कितना आएगा मेरे पास? 5 एकम 5, 5 आठे 40। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 18। अब ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 18 दिनों में पूरा करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? ए, बी तथा सी एक काम को 24, 6 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? ए एक काम को कितने दिनों में करता है? 24 दिनों में। और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में। और सी उस काम को कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। अब मेरे को सबसे पहले क्या देखना है कि मेरे पास टोटल काम कितना होगा। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि टोटल काम कौन सा लेना होता है? इन तीनों का एलसीएम। तो मेरे पास इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब 24 मेरे पास एलसीएम लिया मैंने, ये 24 मेरे पास आ गया टोटल वर्क। ए, बी, सी तीनों को काम कितना करना है? 24 यूनिट। अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि ये 24 यूनिट काम जब ए, बी, सी तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। उसके लिए मेरे को पता होना चाहिए कि ए एक दिन में कितना करेगा, बी एक दिन में कितना करेगा और सी एक दिन में कितना करेगा। तो मेरे पास सबसे पहले मैं ए का निकालता हूँ। ए एक दिन में कितना करेगा? 24 के अंदर 24 का भाग दो, कितना आ जाएगा? एक। ए 24 यूनिट काम 24 दिन में पूरा कर देता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट। इसी तरीके से बी 24 यूनिट काम 6 दिन में पूरा कर देता है तो एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट। इसी तरीके से सी 24 यूनिट काम 12 दिन में पूरा कर देता है तो एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट करेगा। अब तीनों मिलकर ए, बी, सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? इन तीनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। अब मेरे पास आ गया कि जब ए, बी, सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं? 7 यूनिट। अब ए, बी, सी तीनों मिलकर इस 24 यूनिट पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? इसके लिए क्या कर दोगे आप? 24 के अंदर 7 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 7 या 21 और पीछे कितना बचेगा? 3। तो कितना आ जाएगा? 3/3 सही 3/7 दिन आ जाएंगे। तो मतलब ए, बी, सी तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो 3 सही 3/7 दिनों में पूरा कर देंगे। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? ए एक काम को 15 दिनों में, बी 20 दिनों में और यदि वह 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बचा हुआ है। मेरे को यह बताना है कि ए एक काम को 15 दिनों में करता है और बी 20 दिनों में करता है और अगर वह 4 दिन तक दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? पहले मेरे को यह पता होना चाहिए। जब मेरे को पता चल जाएगा कि 4 दिनों में इतना काम कंप्लीट कर लिया तो मेरे पास जो बचा हुआ हिस्सा होगा वही क्या होगा? उसका शेष हिस्सा होगा। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। ए काम को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए कि टोटल काम कौन सा है, कितना है जो ए और बी कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं इन दोनों का एलसीएम होगा, वही क्या होगा? टोटल काम होगा। तो 15 और 20 का मेरे पास एलसीएम क्या आएगा? 60 आ जाएगा। अब टोटल काम है मेरे पास 60। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। इसी तरीके से मेरे पास टोटल काम है 60 यूनिट और इस 60 यूनिट काम को ए 15 दिनों में कंप्लीट कर लेता है तो एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 4 और 3
7 यूनिट। ये 7 यूनिट काम ए और बी अगर मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 7 यूनिट करेंगे। अब ये कह रहा है कि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो अब मेरे को फाइंड आउट करना होगा कि 4 दिन में जब दोनों साथ काम करते हैं तो कितना काम कंप्लीट कर लेंगे। एक दिन में कितना करते हैं? 7 यूनिट। तो 4 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे? 7 इंटू 4, तो 28 यूनिट तो मेरे पास काम है वो कंप्लीट हो गया। कितने में से? 60 में से। टोटल काम कितना था मेरे पास? 60 यूनिट। 60 यूनिट में से 28 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा? 60 माइनस 28। तो मेरे पास कितना आएगा? 10 में से 8 गए 2, 5 में से 2 गए, कितने बचे? 30। अब 32 यूनिट काम मेरे को अभी कंप्लीट करना है, बाकी रह गया। और क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि शेष हिस्सा कितना बचा? तो 30 यूनिट मेरे पास है वो काम शेष बचा। कितने में से बचा? 60 में से। तो मेरे पास शेष काम क्या आ जाएगा? 32 अपॉन 60। इस फ्रैक्शन को सोल्व कीजिए। 2 का भाग दो, कितना हो जाएगा? 16। और ये कितना हो जाएगा? 30। 2 से और कर दो, 8, 15। 8/15 यूनिट काम शेष बचा है। और काम कंप्लीट कितना हो गया? 15 में से 8 घटा तो कितना बचेगा? 7। 7/15 काम तो कंप्लीट हो चुका है और 8/15 काम शेष बचा है। और क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है कि अब कितना काम है वो शेष बचा है। तो मेरे पास शेष काम क्या होगा? 8/15 यूनिट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर लेता है। और इसी तरीके से बी किसी कार्य का 3/5 भाग कितने दिनों में कर लेता है? 9 दिन में कर लेता है। इसी तरह सी इस काम का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा कर लेता है? 8 दिनों में पूरा कर लेता है। तो अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि ए एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है और सी एक दिन में कितना काम करता है। और उससे भी पहले मेरे को पता होना चाहिए ए इस पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है, बी उस पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है और सी इस पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तब जाके मैं बता पाऊंगा कि ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास दे रखा है कि ए है 1/2 भाग 5 दिन में करता है। जब ये फ्रैक्शन दे रखी हो, ये फ्रैक्शन किसका भाग होती है? हमेशा एक का भाग होती है, हमेशा एक का भाग होती है। जब मेरे पास टोटल काम है एक, टोटल काम है एक, इस 1/2 का, इस एक का 1/2 भाग कितने दिनों में कंप्लीट होता है? 5 दिनों में। तो 1/2 का पूरा भाग क्या होगा? 1 होगा। जब 1/2 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे? दोनों तरफ 2 से गुणा करवा दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 10 डेज। अब ए है 1/2 भाग 5 दिन में करता है, 1/2 भाग 5 दिन में करता है तो पूरा भाग कितने दिनों में करेगा? 10 दिनों में करेगा। अब मेरे पास आ गया कि ए अकेला काम करता है और पूरा काम करता है तो कितने दिनों में करेगा? 10 दिनों में करेगा। इसी तरीके से बी 3/5 भाग काम कितने दिनों में करता है? 9 दिनों में। कितना भाग? 3/5 भाग कितने दिनों में करता है? 9 दिनों में। और ये 3/5 भाग किसका भाग है? ए का भाग है। एक का 3/5 9 दिनों में करता है तो पूरा काम मतलब किसकी वैल्यू? एक की वैल्यू। जब 3/5 की वैल्यू 9 है तो एक की वैल्यू क्या होगी? 9 इंटू 5/3। इसको यूं कह सकते हो या तो दोनों तरफ 3/5 से गुणा करवा दो, अगर गुणा करवाना नहीं चाहते हो तो इसको क्या कर दो? 9 के बट्टे में भेज दो तो पीछे क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अब 3 का भाग 9 के अंदर दो, कितना आएगा? 3। और 5 तिया कितना होता है? 15। अब बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर पाएगा? 15 दिनों में कर पाएगा। इसी तरीके से सी का दे रखा है, सी अकेला 2/3 भाग कितने दिनों में करता है? 2/3 भाग कितने दिनों में करता है? 8 दिनों में करता है। ये 2/3 भाग किसकी वैल्यू है?
किसका भाग है? 1 का भाग है। जब 2/3 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? सेम वही प्रोसेस, या तो 8 के अंदर 2/3 के भाग दे दो और या फिर दोनों तरफ 3/2 से गुणा करवा दो। तो 2/3 की वैल्यू 8 है तो ए की वैल्यू क्या होगी? 8 इंटू 3/2। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। अब मेरे पास आ गया कि सी अकेला जब काम करता है तो इस काम को कितने दिनों में करेगा? 12 दिनों में करेगा। अब क्या करना होगा? अब जो अपन ने पिछले क्वेश्चन के अंदर अप्रोच लगाई थी ना, वही अप्रोच लगानी है। सेम पीछे वाला क्वेश्चन बन गया। अब बन गया कि ए अकेला एक काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 12 दिन में करता है। तो मेरे को बताना है कि जब तीनों मिलकर काम करेंगे वो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना होगा? इन तीनों का एलसीएम लेना होगा और इन तीनों का मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? मेरे हिसाब से 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब टोटल कहां में मेरे पास? 60 यूनिट। ए अकेला इस 60 यूनिट को 10 दिनों में करता है और बी 15 दिनों में करता है और सी 12 दिनों में करता है। तो अब मेरे को फाइंड आउट करना होगा कि ए अकेला अगर 60 यूनिट को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 6 यूनिट करेगा। और बी एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट करेगा। और सी कितना करेगा? 5 यूनिट करेगा। जब ए अकेला एक दिन में 6 यूनिट करता है, बी 4 यूनिट करता है और सी 5 यूनिट करता है, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 6 और 4 10, 10 और 5 कितना हो गया? 15 यूनिट। जब ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो इस 60 यूनिट काम का, सॉरी, टोटल काम है 60 यूनिट और इस 60 यूनिट का 15 यूनिट एक दिन में निपटा देते हैं। तो टोटल उनको कितना, टोटल काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो टोटल काम को पूरा करने में समय निकालने के लिए क्या करेंगे? 15 का 60 के अंदर भाग दे देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 60/15। तो कितना आ जाएगा? 4 डेज। जब ए और बी और सी तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे? 4 दिनों के अंदर कंप्लीट कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी दोनों मिलकर इस काम को 15 दिनों में, सी और ए दोनों मिलकर इस काम को 20 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब देखो पहले क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है। ए और बी दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देते हैं? 10 दिनों में पूरा कर देते हैं। और बी और सी दोनों मिलकर इस काम को अगर करते हैं तो काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे? 15 दिनों में। सी और ए दोनों मिलकर इस काम को करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर देंगे भाई? 20 दिनों में। अब मेरे को निकालना है कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या पता होना चाहिए कि इस काम के अंदर, सॉरी, इस काम के अंदर टोटल काम कितना है। तो टोटल काम मैंने आपको सिखाया था कि क्या लेना होता है, तीनों का एलसीएम। तो मेरे पास इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो मेरे पास अब यहाँ पे टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। इस 60 यूनिट काम को अगर ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? 10 दिनों में करेंगे। बी और सी अगर मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे? 15 दिनों में करेंगे। सी और ए दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे? 20 दिनों में करेंगे। तो ए अकेला एक दिन में कितना करेगा? 10 का भाग दे दो। सॉरी, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में, कितना यूनिट काम करेंगे एक दिन में? कितना करेंगे? 6 यूनिट। बी और सी दोनों मिलकर 15 दिन में काम कंप्लीट करते हैं 60 यूनिट। तो एक दिन में कितना करेंगे? 4 यूनिट। सी और ए दोनों मिलकर 60 यूनिट काम को 20 दिन में पूरा कर देते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 3 यूनिट। अब क्या करना होगा? अब मेरे को पता करना होगा कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो मैं क्या करूंगा? इन तीनों को जोड़ूंगा। इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 और 4 10, 10 और 3 13। क्या यही मेरे पास आएगा ए बी सी तीनों का एक दिन का काम? नहीं, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे देखो, ए कितनी बार जुड़ रहा है? 2 बार जुड़ रहा है। बी कितनी बार जुड़ रहा है? 2 बार जुड़ रहा है। सी कितनी बार जुड़ रहा है? 2 बार जुड़ रहा है। इसका मतलब हर व्यक्ति का काम है वो डबल काम काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे देखो, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, क्योंकि ए का काम इसमें भी इंक्लूड है और ए का काम इसमें भी इंक्लूड है। बी है, बी का इसमें भी इंक्लूड है और बी का इसमें भी इंक्लूड है। अब मेरे पास ये 13 यूनिट काम आया, वो कितने दिनों का आया? ये 13 यूनिट काम आया ए प्लस बी प्लस सी इन दोनों के 2 दिन का काम।
क्यों आया, मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे, 13 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 13/2 यूनिट काम। ये कितने दिनों में होगा, एक दिन के अंदर होगा। अब एक दिन के अंदर ए बी सी तीनों मिलकर 13/2 करते हैं, लेकिन मेरे को निकालना है क्वेश्चन के अंदर सी अकेला ये काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में इतना करते हैं, तो मेरे को पता होना चाहिए कि ए और बी वो एक दिन में कितना काम करेंगे। वो जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा किसका, सी का बचेगा। अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर देखो चीज गिवन है, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 6 यूनिट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 6 यूनिट। और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 13/2। तो क्या मैं ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी घटा दूं तो मेरे पास किसका काम बचेगा, सी का काम बचेगा। तो यहाँ पे मेरे पास सी का काम कितना आ जाएगा, 13/2 माइनस 6। इस फ्रैक्शन को सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा, दो एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दो एलसीएम आ गया, तो 13 के 13 रह जाएंगे और 6 दूनी 12। तो मेरे पास कितना आया, 1/2। अब सी है वो एक दिन में कितना काम करता है, 1/2 यूनिट। और टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। टोटल काम है 60 यूनिट। तो इस सी पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 60/1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 120 दिन। जब सी अकेला काम कर रहा होगा तो इस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, उसको 120 दिन लगेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इस काम को 3 घंटे में, और ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा। यहाँ पे देखो, ए एक काम को कितने घंटे में पूरा कर सकता है, 4 घंटे में। और जब बी और सी दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम को कितने समय में पूरा कर देते हैं, 3 घंटे में कर देते हैं। ए और सी दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, 2 घंटे में पूरा कर देंगे। तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को इन तीनों का एलसीएम पता होना चाहिए, और तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 12 आ जाएगा। अब इस टोटल 12 यूनिट काम को ए कितने घंटे में करता है, 4 घंटे में। एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। और बी और सी मिलकर इस 12 यूनिट काम को 3 घंटे में पूरा कर देते हैं, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। ए और सी दोनों मिलकर इस 12 यूनिट काम को 2 घंटे में पूरा कर देते हैं, तो एक घंटे में कितना, एक घंटे में कितना करेगा, 6 यूनिट। अब ये कह रहा है कि बी अकेला काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। तो इसके लिए मेरे को पता होना चाहिए कि बी अकेला एक दिन में कितना करेगा। तो यहाँ पे देखो, बी का अकेले का काम निकालना होगा। बी का अकेले का कैसे निकालेंगे अपन, पहले तो क्या करो, इन तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2a प्लस 2c प्लस बी इजिकल टू कितना आ जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, 2 को क्या ले लेता हूं मैं, बाहर कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी इजिकल टू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 6 यूनिट काम कर रहे हैं। तो क्या मैं इस ए प्लस सी की जगह 6 वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 6 प्लस बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 13। तो बी इजिकल टू क्या होगा, 6 दूनी 12, 12 उधर जाएंगे, 13 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 13 13 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो बी अकेला जब काम करता है तो एक दिन में कितना करता है, 1 यूनिट। और टोटल काम कितना है, 12 यूनिट। अरे भाई, एक दिन में 1 यूनिट करता है तो पूरा कितने दिनों में करेगा, 12 दिनों में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12/1 इजिकल टू 12 दिन। इसका मतलब अपन बता सकते हैं कि जब ए बी अकेला काम कर रहा होगा तो इस पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, 12 दिनों में पूरा कर देगा। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।